हेलो साथियों, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। आज अपन इस वीडियो में मैं बताऊंगा आपको राजधारा ऐप के माध्यम से ओबीसी सर्वे किस प्रकार करना है। उसकी पूरी प्रोसेस मैं इस वीडियो में बताने जा रहा हूं। तो सबसे पहले आपको सर्च करना है राजधारा सर्वे। फिर बाद में आपको क्या है, प्ले स्टोर से यहाँ से सॉफ्टवेयर टेस्टिंग गाइड प्रो यहाँ से ये इंस्टॉल कर लेना है। कहाँ से करना है, यह इंस्टॉल पर बटन पर राजधारा जो है सर्वे वाला जो ये ऐप दिखाई दे रहा है, इसको आपको क्या करना है, इंस्टॉल कर लेना है। इंस्टॉल करने के बाद आपको क्या करना है, गूगल प्ले स्टोर या एप्पल स्टोर से राजधारा ऐप डाउनलोड कर लिया आपने। फिर उसके बाद आपको ये दिखाई देगा सिलेक्ट यूजर टाइप, यानी यूजर टाइप आपको सिलेक्ट दिखाई देगा, जिसमें आपको डिपार्टमेंट और सिटीजन दो ऑप्शन दिखाई देंगे। तो आपको क्या करना है, डिपार्टमेंट वाले और सिटीजन वाले इन दोनों को आपकी स्थिति के अनुसार आपको चेंज करना है और डिपार्टमेंट वाला ऑप्शन सेलेक्ट कर लेना है आपको। फिर उसके बाद आपको राजधारा सर्वे एसएसओ लॉगिन पर ले जाएगा ये। तो यहाँ पर क्या करना है आपको, यहाँ पर आप अपनी एसएसओ आईडी जो बनी हुई है वो डालनी है और यहाँ पर उसके पासवर्ड डालने हैं। ये डालने के बाद आपको साइन इन करने हैं और साइन इन करने के लिए आपको क्या, अगर अपनी मैपिंग की हुई एसएसओ आईडी एवं पासवर्ड डाले, यदि किसी की एसएसओ आईडी मैप नहीं है तो सूचना कहाँ पर करनी है, एसएसओ आईडी जैसे कि पासवर्ड, तो सूचना देनी है आपको आगे। अगर आपकी आईडी मैप नहीं हुई है, डिपार्टमेंट के द्वारा आपकी आईडी मैप कर दी होगी, तो यहाँ सेलेक्ट डिपार्टमेंट, यहाँ पर सेलेक्ट डिपार्टमेंट करना है। फिर आगे आपको नेक्स्ट दबाना है और नेक्स्ट के बाद यहाँ पर आपको डिपार्टमेंट में राजस्थान स्टेट अदर बैकवर्ड क्लास, ये इस पर आपको सेलेक्ट करना है। इसके जो अगला जो है ये सिलेक्ट करने के बाद जो है आपको क्या है, आगे दिखाई देगा सेलेक्ट असेस्ट्स, तो इसमें आपको ओबीसी सर्वे इस पर दबाना है और ओके का बटन दबाना है। फिर आपको यहाँ नेक्स्ट का बटन दिखाई दे रहा होगा, ये नेक्स्ट का बटन आपको दबाना है और इसके बाद सेलेक्ट सर्वे नेम, यानी ओबीसी सर्वे आपने सेलेक्ट कर लिया है और डिपार्टमेंट भी आपने सेलेक्ट कर लिया है। और फिर आपको यहाँ सेलेक्ट सर्वे नेम, यहाँ पर आपको नाम सेलेक्ट करना है, तो यहाँ ओबीसी सर्वे फॉर्म ये वाला सेलेक्ट करना है और ओके का बटन दबा देना है। ओके के बटन को दबाने के बाद आपको यहाँ पर कन्फर्म का मैसेज आएगा, नो सर्वे अवेलेबल ऑन दिस आईडी, प्लीज़ क्लिक यस टू ऐड ए न्यू सर्वे, ये दिखाई देगा आपको। तो यहाँ पर क्या करना है आपको, यहाँ पर आपको करना है यस वाले पर आपको ओके का बटन दबाना है। जैसे ही आप यस सेलेक्ट करते हैं, आपकी स्क्रीन पर सर्वे फॉर्म ओपन होगा, जो कुछ इस तरह का दिखेगा, जैसे कि क्षेत्र प्रकार चुनना है, यहाँ पर आपको क्षेत्र का प्रकार चुनना है और फिर परिवार के मुखिया का नाम यहाँ पर भरना है इस कॉलम में। क्या आपका परिवार बीपीएल में चयनित है, अगर आपको गेहूँ मिल रहे हैं बीपीएल में चयनित है तो आप इसको सिलेक्ट करने हैं। क्या आपका परिवार खाद्य सुरक्षा में लाभार्थी हैं, तो ये वाला ऑप्शन आपको चुनना है। इसी प्रकार से आपको क्या करना है, इन सारे ऑप्शनों को चुनते हुए, इनको भरते हुए आगे बढ़ना है। तो परिवार में राजनीतिक प्रतिनिधित्व पिछले 10 वर्षों का, अगर कोई आपके परिवार में से पॉलिटिकल में है कोई नेता, तो यहाँ पर भरना है आपको। और मुखिया की आयु कितनी है, मुखिया का लिंग पुरुष है या मेल है या फीमेल है या महिला है, जाति उपजाति, मुखिया की शैक्षणिक योग्यता, मुखिया कहाँ तक पढ़ी हुई है या पढ़ा हुआ है, मुखिया की आजीविका का साधन क्या है, यानी आपका परिवार किस माध्यम से चल रहा है, आर्थिक स्थिति। फिर परिवार के सदस्यों की संख्या यहाँ चुननी है, भाई परिवार में कुल कितने सदस्य हैं ये। उसके बाद गेट लोकेशन वाले बटन पर आपको दबा देना है, जिससे ये लोकेशन लेगा। अगला जो है ओबीसी सर्वे फॉर्म क्षेत्र, फिर बाद में क्षेत्र प्रकार चुनना है। क्षेत्र का प्रकार कैसे चुनना है, तो आपको क्या है, ग्रामीण हो तो ग्रामीण चुनना है, शहरी हो तो शहरी वाले पर दबाना है और ओके का बटन पर क्लिक कर देना आपको। ओके के बटन पर क्लिक करने के बाद अगर आप ग्रामीण है तो ग्रामीण चुनें और राशन कार्ड के अनुसार परिवार के मुखिया का नाम अंकित करते हुए, जिस प्रकार राशन कार्ड में जिस परिवार का मुखिया है उसी का नाम अंकित करते हुए परिवार की बीपीएल में चयनित होने नहीं होने की जानकारी अंकित करें। मुखिया के रूप में परिवार में वरिष्ठतम सदस्य के नाम का अंकन किया जाना है। साथ ही परिवार में मुखिया का नाम अंकित करते समय ये ध्यान में रखें कि उसके परिवार में 20 से अधिक सदस्य नहीं हो। यदि किसी परिवार में 20 से अधिक सदस्य हैं
तो उस परिवार के मुखिया एक से अधिक बनाने होंगे, यानी एक से ज़्यादा मुखिया बना देने हैं आपको। तथा सदस्यों की संख्या का विभाजन इस प्रकार से किया जाएगा कि किसी भी परिवार में 20 से अधिक सदस्य नहीं हो। इनका प्रत्येक राशन कार्ड का एक परिवार होगा। इस स्थिति में प्रत्येक विवरण जैसे बीपीएल, खाद्य सुरक्षा, लाभार्थी का अंकन अलग अलग होगा, किंतु यदि विगत 10 वर्षों में किसी भी परिवार का राजनीतिक प्रतिनिधित्व रहा है तो वह उससे संबंधित सभी परिवारों का माना जाएगा, अर्थात सभी परिवारों में राजनीतिक प्रतिनिधित्व का अंकन सर्वे फॉर्म में किया जाएगा। इसके आगे की प्रोसेस मैं आपको बताता हूँ। क्या आपका परिवार बीपीएल में चयनित है? अगर आपका परिवार बीपीएल में चयनित है तो आपको क्या करना है? यस करना है, हाँ वाले पर क्लिक करना है, नहीं है तो नहीं पर क्लिक करना है और ओके का बटन दबा देना है। उसके अगली प्रोसेस जो है वो रहेगी, क्या आपका परिवार खाद्य सुरक्षा में लाभार्थी हैं? तो इसका आपको क्या करना है? अगर है तो हाँ पर दबाना है, नहीं है तो नहीं पर दबा कर ओके का बटन दबाना है। फिर इसके आगे परिवार में राजनीतिक प्रतिनिधित्व पिछले 10 वर्षों का है तो हाँ या नहीं में जवाब देना है। इसके बाद यदि हाँ तो पद नाम किस अध्यक्ष पर, मतलब अध्यक्ष है, सभापति, मेयर, जिला परिषद सदस्य, नगर निगम सदस्य, नगर पालिका सदस्य, निगम परिषद सदस्य, उपाध्यक्ष, उप सभापति, इन पर आपको क्या है सिलेक्ट करना है और ओके का बटन दबाते हुए नेक्स्ट पर आगे बढ़ना है आपको। मुखिया का आयु का अंकन करने के पश्चात लिंग पुरुष महिला में से एक को मानते हुए, पुरुष है महिला है या अन्य उसको चुनते हुए आपको क्या करना है? ओके का बटन दबा देना है। फिर बाद में जो है जाति उपजाति, यानी जाति जैसे कि अहीर है यादव, इला दाई माई, उभयलिंगी, ओड, कलबी, पटेल, पाटीदार, आंजना, कुलमी, तो इन पर क्या है आपके जो भी इनमें से हो उस पर आपको सेलेक्ट करना है और फिर बाद में ओके के बटन पर आपको क्लिक कर देना है। तो सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग राजस्थान की सूची में 93 जातियों पिछड़ा वर्ग में तथा 5 जातियां अति पिछड़ा वर्ग यानी एमबीसी में शामिल हैं। सेंट्रल लिस्ट फॉर ओबीसी फॉर स्टेट राजस्थान में 68 जातियां ओबीसी में शामिल है। शैक्षणिक योग्यता, इसमें आपके मुखिया की शैक्षणिक योग्यता चुननी है कि वो अशिक्षित है, प्राथमिक है, उच्च प्राथमिक है या सीनियर है, सेकेंडरी है या सेकेंडरी है। तो इनमें से आपको क्या करना है? सिलेक्ट करना है और इस ओके वाले बटन पर दबाते हुए आगे बढ़ना है। तो आजीविका का साधन नौकरी भी हो सकती है, सरकारी, प्राइवेट, कृषि, मजदूरी आदि का चयन करना है। फिर आपने अगर इसमें से चयन कर लिया है सरकारी या प्राइवेट तो ओके के बटन पर दबाते हुए आपको आगे बढ़ना है। अगला जो है वर्तमान में परिवार के सदस्यों की संख्या कितनी है? तो परिवार के सदस्यों की संख्या जो है इसमें से चुननी है आपको, जो कि लास्ट संख्या जो है 20 हो सकती है। 20 से अगर ज़्यादा हो रही है तो आपको एक से अधिक मुखिया चुनकर उनकी डिटेल भरकर सर्वे में उनका नाम जोड़ना है। तो इस प्रकार गेट लोकेशन पर जाकर लोकेशन फेच करनी है, तो लोकेशन फेच होने के पश्चात सबमिट करना है। तो लोकेशन फेच करने के बाद आपको क्या दिखाई देगा? पहले सदस्य का मुखिया से संबंध दिखाई देगा, पहले सदस्य की आयु कितनी है और पहले सदस्य का लिंग क्या है वो भरना है। फिर पहले सदस्य की शैक्षणिक योग्यता क्या है चुननी है। पहले सदस्य की आजीविका का साधन क्या है? नौकरी, नौकरी का प्रकार सरकारी है या प्राइवेट, इस प्रकार चुनना है आपको। फिर चुनने के बाद यहाँ पर आपको गेट लोकेशन और नीचे जो है सबमिट वाला बटन दिखाई देगा। सर्वे फॉर्म सबमिट करने के बाद आपको रेस्पॉन्स आईडी मिलेगी और डाटा सबमिटेड सक्सेसफुली, और यहाँ पर आपको क्या है रेस्पॉन्स आईडी दिखाई देगी जिस प्रकार से यहाँ दिखाई दे रही है ओबीसी राज ओबीसी / 13341। फिर इसके बाद आपको क्या करना है? इसके बाद आपको इस भरे हुए फॉर्म को आप ऐप पर सर्वे लिस्टिंग में जाकर, यानी सर्वे लिस्टिंग जो है आपको यहाँ पर दिखाई देगा। कहाँ पर दिखाई देगा? सर्वे लिस्टिंग ये दिखाई देगा। इस पर जाकर लिस्टिंग में जाकर देख सकते हैं, तथा यदि गलत भरा गया हो तो एडिट कर सकते हैं। एडिट का ऑप्शन यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा, ये वाला एडिट का ऑप्शन है। अगर आपसे गलती हो गई तो यहाँ पर आप क्लिक करके इसको एडिट कर सकते हैं। तो इस प्रकार ये प्रदर्शित होगा। फिर बाद में आपको ओबीसी सर्वे क्यों हो रहा है इसके उद्देश्य बता देता हूँ। इसका मुख्य उद्देश्य सांख्यिकी, सामाजिक और आर्थिक जानकारी इकट्ठी करनी है ताकि सरकार नीतियाँ बेहतर तरीके से बना सके। नीचे सरल भाषा में कारण दिए गए। ये सही जनसंख्या का अनुमान, कई वर्षों से यह स्पष्ट आंकड़ा नहीं है कि ओबीसी श्रेणी में कितने लोग आते हैं, और सर्वे से ओबीसी आबादी का वास्तविक प्रतिशत पता चलेगा। योजनाएं और बजट सही तरीके से बनाना, और शिक्षा, स्वास्थ्य, छात्रवृत्ति योजना जैसी योजनाओं का लाभ कितने लोगों को तक पहुँच रहा है, और ये मतलब कि ये जानने के लिए सरकार को सही डेटा चाहिए। सर्वे से ये पता चलेगा कि कौन सी जातियाँ कितनी पिछड़ी हैं और उन्हें क्या ज़रूरत है। आरक्षण नीति की समीक्षा
ओबीसी आरक्षण 27% को कई दशकों से अपडेट नहीं किया गया है। डेटा मिलने के बाद सरकार ये तय करेगी कि किसे ज़्यादा सहायता चाहिए, किसे कम, या किसे नई सूची में जोड़ा जाए या हटाया जाए। सामाजिक आर्थिक स्थिति का पता लगाना सिर्फ जाति नहीं बल्कि आय, शिक्षा स्तर, रोजगार, रहने की स्थिति जैसी जानकारी भी मिलती है। यही डेटा भविष्य की कल्याणकारी योजनाओं का आधार बनता है और पिछड़े वर्ग की वास्तविक समस्याओं की पहचान। कई बार कुछ जातियों को लाभ ज़्यादा मिलता है और कुछ को बहुत कम। सर्वे से पता चलेगा कौन सी जातियाँ वाकई पिछड़ी हैं और इनका उठाव धीमा है। तो इस प्रकार सर्वे प्रारंभ कैसे करें? तो इस प्रकार बूथ लेवल अधिकारी से संपर्क कर सर्वप्रथम ये चिन्हित करेंगे कि उनके बूथ की मतदाता सूची में ओबीसी वर्ग के कितने परिवार हैं। ये कार्य सावधानीपूर्वक किया जाए ताकि बूथवार अन्य पिछड़ा वर्ग के परिवारों की संख्या से आयोग को अवगत करवाया जा सके। इस हेतु प्रत्येक ओबीसी परिवार के मुखिया को वर्गीकृत कर लेवे तथा उस मतदाता सूची में उसके परिवार से संबंधित सदस्यों की संख्या का भी अंकन कर लेवे। जिस प्रकार से ये नाम दे रखा है तो इसमें आपको ये पता लगाना है कि ये ओबीसी में आता है या नहीं आता। इस वोटिंग लिस्ट लेनी है आपको और वोटिंग लिस्ट से चिन्हित करके ही अपना सर्वे करना है। जैसे इस मतदाता सूची में क्रम संख्या 1 पर अंकित मतदाता ओबीसी परिवार का मुखिया है, कुमाऊत हैं, तो पहचान के लिए उस मतदाता के सामने वर्ग, जाति, उपजाति, परिवार, सदस्य संख्या से अंकन किया जा सकता है। जैसे इस परिवार के संबंध में ये अंकन होगा ओबीसी कुमाऊत 1 से 4 तथा इस मतदाता सूची के पृष्ठ पर उसके परिवार के सदस्यों का नाम क्रम संख्या 4 तक है। इस प्रकार प्रत्येक पृष्ठ पर अंकित ओबीसी मतदाता मुखिया का चिन्हीकरण करने के साथ ही उसके परिवार के सदस्यों के क्रम भी लिखने से प्रारंभिक तौर पर परिवारों की संख्या तथा उस भाग संख्या में ओबीसी वर्ग के मतदाता सदस्यों की संख्या का अनुमान आसानी से लगाया जा सकेगा तथा भविष्य में हमें सर्वे के दौरान उन्हीं परिवारों को भ्रमण करना होगा। इससे सर्वे कार्य सरल हो सकेगा। किंतु यहाँ ध्यान रखना है कि सर्वे के दौरान हमें परिवार की संख्या राशन कार्ड के अनुसार ही भरनी है। आप अपने भाग संख्या से संबंधित मतदाता सूची डाउनलोड करने के हेतु इस जो साइट है उसका उपयोग कर सकते हैं। लिंक का सहारा ले सकते हैं। मतदाता सूची डाउनलोड करने के चरण निम्नानुसार रहेंगे। लिंक पर क्लिक करने के बाद स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, असेंबली, कॉन्स्टिट्यूशंसी, लैंग्वेज आपको हिंदी इंग्लिश चुन करनी है। रोल टाइप फाइनल रोल, कैप्चा भरने के बाद अपनी भाग संख्या को सिलेक्ट कर डाउनलोड सिलेक्टेड पीडीएफ्स पर क्लिक करते ही मतदाता सूची आपके फ़ोन में डाउनलोड हो जाएगी। इस प्रकार ये मतदाता सूची जैसे ये मैं यहाँ दिखाई दे रहा है उदाहरण के रूप में स्टेट राजस्थान, डिस्ट्रिक्ट जयपुर और असेंबली कौन सी है चूरू, सिलेक्ट लैंग्वेज हिंदी और रोल टाइप में आपको फाइनल रोल करना है 2025 और कैप्चा डालकर डाउनलोड कर लेना है और सर्च भी कर सकते हैं भाग के माध्यम से। ऑफलाइन सर्वे रिकॉर्ड के लिए आप रजिस्टर में निम्न तालिका बनाते हुए सर्वे कार्य जारी रख सकते हैं। यदि सर्वर चलने में कोई समस्या हो तो डाटा संकलन का कार्य हम निम्न विवरण के अनुसार जारी रख सकते हैं। समय मिलने पर इसे ऑनलाइन कर सकते हैं। तो उसका ये रहेगा फॉर्मेट अन्य पिछड़ा वर्ग का, ये वाला फॉर्मेट आप ऑफलाइन भर के जो है इसका ऑफलाइन सर्वे कर सकते हैं। तो साथियों मिलते हैं अगले वीडियो में इसी प्रकार की नई जानकारी लेकर। धन्यवाद।